इस युवावस्था के मोती को क्यों खो रहा है, अर्थात ये फिक्रे करके माँ के ऊपर एक वृद्ध अवस्था पर हंस करके या उसकी हंसी उड़ा करके तू क्यों यौवन का मोती खो रहा है। यानी इन 3 जनों के माध्यम से एक बात सामने आती है कि संसार के अंदर काल ने शिशु अवस्था से और वृद्ध अवस्था तक ला करके व्यक्ति को खड़ा कर दिया। एक दिन वो अपने जीवन की अंतिम सांसें ले लेता है, लेकिन हमें समय रहते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए। यही इन अध्यायों को पढ़ने का सार होता है कि अंतिम सूत्र के अंदर उमा स्वामी आचार्य कहते हैं तद्भावः परिणामः। 5वीं अध्याय का अंतिम सूत्र है कि जीवादि द्रव्य जिस रूप से हैं उनके उसी रूप रहने को परिणाम या पर्याय कहते हैं। जैसे जीव की नर नारक आदि पर्याय, यानी जीव द्रव्य एक अपने आप में सत रूप में द्रव्य रूप में है, जिस गति में जाता है उस शरीर को धारण कर लेता है। जितनी आयु का बंध करता है उतने दिन तक वो उस पर्याय में रहता है। ये उसकी पर्याय होती हैं। तो पर्याय के भी 2 भेद बताए, व्यंजन पर्याय, अर्थ पर्याय। प्रदेश तत्व गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं और अन्य गुणों के अविभागी प्रतिच्छेद के परिणमन को अर्थ पर्याय कहते हैं। माने पुद्गल के अंदर भी सूक्ष्म और स्थूल दोनों प्रकार के परिणमन हर क्षण चलते रहते हैं। आपको पूज्य माता ने एक दिन बताया था कि सनत कुमार चक्रवर्ती की परीक्षा करने देव आए और उन्होंने बाथरूम के अंदर जब उनको देखा था उनके रूप सौंदर्य को, उसके बाद राज्यावस्था के समय जब वो सिंहासन पर बैठे थे सच करके अच्छे से, तब देवता आके कहते हैं कि राजन अभी थोड़ी सी देर के से बाद में आपके रूप सौंदर्य में अंतर आ गया। सब लोग आश्चर्यचकित कि अब तो अच्छे से उपकरण लगा करके, मुकुट लगा करके, आभरण पहन करके चक्रवर्ती महाराज बैठे हैं, तो अंतर कैसे आ गया। देवता ने कहा नहीं, अभी आप जब बाथरूम के अंदर थे, स्नान कर रहे थे, तब आपके रूप में और अब के रूप में अंतर पड़ गया। बोले हम इस बात को नहीं मान सकते। तो देवता ने कहा कि एक लोटे के अंदर, एक कलश के अंदर पूरा भर करके जल ले आओ। जल आ गया, एक सुई की नोक से उसमें से जल निकाल दिया। बोले कि इसमें कुछ अंतर पड़ा क्या। बोले नहीं, ये तो ज्यों का त्यों है। एक सुई की नोक से एक बूंद अगर निकल गई तो इसमें क्या अंतर पड़ गया। देवता ने कहा कि यही अंतर है, हर क्षण इस जीव के पर्याय में परिणमन हो रहा है और ऐसे करके क्षण क्षण पल पल हमारी आयु घट रही है। हम कहते हैं इतने साल के हो गए, इतने साल के हो गए, उतने साल अपने जीवन में से कम हो जाते हैं। तो महानुभाव, भव्यात्माओं, इस प्रकार से अपने को उदाहरणों के माध्यम से जानना है। सनत चक्रवर्ती ने जब ये देखा उन्हें वैराग्य हो गया कि क्षण क्षण पल पल रूप सौंदर्य के अंदर, शरीर की स्थिति के अंदर परिणमन चल रहा है और एक दिन हम भी अन्य लोगों की तरह से संसार से चले जाएंगे। तो बुद्धिमान के लिए इशारा ही काफी हो जाता है। और नहीं जाने तो कहते हैं कि बाल एक सफेद दिख गया तो वैराग्य हो गया। और आज तो किसी को बाल सफेद होने से वैराग्य नहीं होता, फिर तुरंत डाई हो जाती है, तुरंत ब्यूटी पार्लर के अंदर चले जाते हैं और नहीं तो अपने हाथ से ला करके नए नए तरह के डाई कर लेते हैं और कभी लाल रंग के, कभी काले रंग के, कभी भूरे रंग के बालों को कर लेते। अरे मुझे कोई बुढ़ा ना कहने पाए, मैं तो जवान हूं। आप बालों से जवान हो सकते हैं, लेकिन जो आयु है उसके अनुसार तो आपको पता चलेगा ही कि काल हर किसी पर हावी होता है। तो अजीव द्रव्य का भी हमारे जीव तत्व पर, जीव द्रव्य पर उपकार है, जो संसार के अंदर सुख और दुख को भी देता है और
आगे भी ले जाकर के काल के गाल में समाहित कर देता है। इति श्रीमद् उमा स्वामी विरचते मोक्ष शास्त्रे पंचमोध्याय समाप्ता। तत्वार्थ सूत्र की पंचम अध्याय का यही सार समझ करके जीव और पुद्गल को भिन्न भिन्न मान करके आत्म तत्व का श्रद्धान करना और अपने लक्ष्य को सिद्ध करना। जल आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज जी की, तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ राज की जय। अब परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की पूजन करेंगे। और जो आज हमारे बीच में महिलाओं ने बहुत अच्छी तैयारी करी है, कलकत्ते से आई हैं हमारी अनीता जी और भी प्रथमाचार्य शांति सागर के पद में अर्घ्य समर्पण है। वीर सिंधु अरुणेमि सिंधु आचार्य के पद का अर्चन है। परम तपस्वी तीनों गुरु शिव पद साधक कहलाते हैं। इन पद में चंदनामती अमर्घ्य कथाल चढ़ाते हैं। ओम श्री शांति सागर वीर सागर नेमि सागराचार्य त्रयमुनिन्द्रेभ्यो अनंत प्राप्ति ज्ञानिनो पावती स्वाहा। पूजन करो जी श्री गणिनी ज्ञानमती माता जी, पूजन करो जी श्री गणिनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। जिनकी पूजन करने से अज्ञान तिमिर नश जाता है, जिनकी दिव्य देशना से शुभ ज्ञान हृदय बस जाता है। उनके श्री चरणों में आह्वान में स्थापन करते हैं। सन्निधि कर्ण विधि पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। हाँ, पूर्वाचार्यों का अर्घ्य चढ़ाया, स्थापना की है आपने हेमा जी सेठी और सुमन जी बेंगलोर और अनीता जी ने कलकत्ता ने बहुत अच्छी तैयारी की है। और स्थापना से भी पहले अभी पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के पाद प्रक्षाल करना चाहते ना, तो पाद प्रक्षाल पहले होगा और उसके बाद में पूजन का कार्य करेंगे। और गुरु पूजन 10 लक्षण पर्व के अंदर आप सब करके अपने कर्तव्य का, गुरु भक्ति का परिचय प्रदान कर रहे हैं। परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी देश की वह साध्वी हैं जिन्होंने अपने जीवन की 18 वर्ष की अल्प आयु में त्याग मार्ग पर कदम रख करके और आज 72 साल अपने संयम के परिपूर्ण किए हैं। अभी आने वाली शरद पूर्णिमा 17 अक्टूबर 2024 को 73वां संयम दिवस प्रारंभ होने वाला है। उस उपलक्ष्य में हम 73 दिवसीय श्रुत ज्ञान महोत्सव का आयोजन 6 अगस्त से निरंतर कर रहे हैं। आज उस बीच में आप सब बड़ी पूजा पूज्य माता की करने जा रहे हैं। आप पहले चरण प्रक्षाल कीजिए और उसके बाद में स्थापना, पूजन की स्थापना करेंगे। चलिए चरण प्रक्षाल के लिए सुमन जी सेठी और हमारी हेमा जी सेठी औरंगाबाद और अनीता जी कलकत्ता, इनका पूरा ग्रुप है। बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारे पुरुष लोग हैं, सब ने मिल करके ग्रुप बना करके पूज्य माता की पूजन का संकल्प लिया है। तो अब पूज्य माता के चरण प्रक्षाल करिए। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु पाद प्रक्षालनम करोमि स्वाहा। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु परम पवित्रता जलेन पाद प्रक्षालनम करोमि स्वाहा। परम पवित्रतर दुग्धेन पाद प्रक्षालनम करोमि स्वाहा। अनार के रस से ओम ह्रीं गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु दाडिम रसेन
पाद प्रक्षालनम करोमि स्वाहा। दूध से ओम ह्रीं गणिनी प्रमुख ज्ञानमती मातु दुग्धेन पाद प्रक्षालनम करोमि स्वाहा। मात पद बंधन कर लो रे, मात पद बंधन कर लो रे, सच्चे सुमन से भक्ति कुसुम से अर्पित करो अंजलियां। मात पद बंधन कर लो रे, मात पद बंधन कर लो रे, सच्चे सुमन से भक्ति कुसुम से अर्पित करो अंजलियां। मात पद बंधन कर लो रे। मात पद बंधन कर लो रे, मात पद बंधन कर लो रे, भक्ति कुसुम से भक्ति सुमन से अर्पित करो अंजलियां। मात पद बंधन कर लो रे, मात पद बंधन कर लो रे। तेरे चरणों की धूल गुरु माँ चंदन गुलाल बने, तेरे चरणों की। आप सभी बैठे हैं, दोनों हाथ सीधे खोल लेंगे, मीठी मीठी ताली बजाते रहिए। बात प्रश्न चल रहा है माता जी का, उठाइए दोनों हाथ एक बार। 1 2 3 4। तेरे चरणों की धूल गुरु माँ चंदन गुलाल बने, जिसने भी लगाई मस्तक, जिसने भी लगाई मस्तक, उसकी तकदीर बने। तेरे चरणों की धूल गुरु माँ चंदन गुलाल बने। चरण धूल से बढ़कर जग में कोई चीज अनमोल नहीं, हर वस्तु का मोल है जग में, पर इस। चलिए अब अपने अपने स्थान पर बैठें। केवल जिनके नाम बोले जा रहे हैं वही लोग आए। पूजन करने में कुछ क्रम है, और दूसरी बात ज़्यादा भीड़ नहीं इकट्ठा करना है। पारस चैनल पर इस पूजन का सीधा प्रसारण दिख रहा है, और आपने आचार्यों के अर्घ चढ़ाए हैं। अब हेमा जी और सुमन जी और अनीता जी स्थापना करें, और ब्रह्मचारिणी बहनों के लिए भी इन्होंने कहा है कि स्थापना में शामिल हो जाएं। तो ब्रह्मचारिणी बहनें सारिका बहन जी आ जाएं, दीपा बहन जी, अनुप्रेक्षा जी, मंजू बहन जी, सुरभि बहन जी, श्वेता बहन जी, सब लोग साथ में आ जाएं। और चलिए पूजन करो जी, श्री गणिनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। श्री गणिनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी, जिनकी पूजन करने से अज्ञान तिमिर नश जाता है, जिनकी दिव्य देशना से शुभ ज्ञान हृदय बस जाता है, उनके श्री चरणों में आवाहन स्थापन करते हैं, सन्निधि करण विधि पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पूजन करो जी, श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। स्थापना करेंगे। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र अवतरोत्तर समोसठ आहोननम, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम, अत्र मां सन्नितो भो भो षट् सन्निधिकरणं स्थापनम। ज्ञानमती जी नाम तुम्हारा ज्ञान सरित अवगाहन है,
तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। मुझ अज्ञानी ने माँ जब से तेरी छाया पाई है, तब से दुनिया की कोई छवि मुझको लुभा न पाई है। ज्ञानामृत जल पीने हेतु तो पद में मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख आरिका श्रोणी श्री ज्ञानवती मात्रे जलम निरुपामिति स्वाहा। मैं चंदन बनकर तेरे चरणों में लग जाऊं, मैं फूल बनकर तेरे हो, मैं फूल बनकर तेरे चरणों में चढ़ जाऊं, मैं चंदन बनकर तेरे चरणों में चढ़ जाऊं। चंदन और सुगंधित गंधों की वसुधा पर कमी नहीं, लेकिन तेरी ज्ञान सुगंधि से सुरभित है आज मही। उसी ज्ञान की सौरभ लेने को आतुर मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। हाँ, ममता जी पाटनी, गुणमाला जैन और 2-3 लोग और इनके साथ में पूजा वाले आ जाएं चंदन चढ़ाने के लिए। आइए, ममता पाटनी, गुणमाला जी जैन चंदन चढ़ाने के लिए आइए। इन्होंने 5 उपवास किए हैं हमारी गुणमाला जी ने, और चंदन के द्वारा आत्मा में शीतलता मिले इसी भावना के साथ ओम ह्रीं भारत गौरव गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानवती मात्रे संसारता विनाशना चंदनम निर्पामिति स्वाहा। और आगे अक्षत चढ़ाने के लिए भारती प्रकाश छाबड़ा आ जाएं। देखो, हमें तो जो नाम लिख के दिए गए हैं हम उसके अनुसार ही बोल रहे हैं। और औरंगाबाद की टीम में से शोभा पाटनी, अनिला ठोले, ये चंदा चूड़ीवाल, ये लोग भी आ जाएं, अक्षत चढ़ाएं। चलिए आगे। ओ गुरु माँ तेरी पूजा करें हम, तेरी भक्ति करें हम, तुम समही बन जाने को। ओ गुरु माँ, ओ गुरु माँ तेरी पूजा करें हम, तेरी भक्ति करें हम, तुम समही बन जाने को। जग के नश्वर वैभव से मैंने शाश्वत सुखता चाहा, पर तेरे उपदेशों से वैराग्य हृदय मेरे भाया। अक्षय सुख के लिए मुझे तेरा प्रवचन ही साधन है, तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं दिव्य शक्ति भारत गौरव गणनी प्रमुख श्री ज्ञानवती मात्रे अक्षयवत प्राप्ति क्षितम निरुपामिति स्वाहा। कामदेव ने और अब पुष्प चढ़ाने के लिए यही लोग आ जाएं, और विधान के प्रमुख पात्रों में से भी जो यहाँ उपस्थित हों वो लोग भी आ जाएं। आगे आगे की एक लाइन में से साथ में लोग आ जाएं। हेमा जी, अनीता जी, आप स्वयं लोगों को बुला लीजिए पुष्प चढ़ाने के लिए। विधान के कुछ प्रमुख पात्र जी आ जाएं। अर्चना जी कासलीवाल, मंगला जी पाटनी और विधान के प्रमुख पात्र हमारे संजय, अंजलि पापड़ीवाल, विजय जी, माधुरी जी पापड़ीवाल, औरंगाबाद। चलिए। कामदेव ने निज बाणों से जब युग को था ग्रसित किया, तुमने अपनी कोमल काया लघुवय में ही तपा दिया। इसीलिए तब पद में आकर शांत हुआ मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं चारित्र चंद्रिका गणिनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मात्रे काम बाण विध्वंसनाय विविध पुष्पाणि निर्वपामिति स्वाहा। कई तरह के पुष्प हैं, लाल भी हैं, पीले भी हैं, सफ़ेद भी हैं, नारंगी भी हैं, कमल का पुष्प भी है, गुलाब का पुष्प भी है,
ऐसे पुष्पों से काम बाण को नष्ट करने हेतु यहाँ पर पुष्पार्चना की गई है। अब चलिए नैवेद्य से पूजन करेंगे, उसमें भी विधान के प्रमुख पात्र भी आ जाएं। श्री कैलाश चंद जी सराम, श्री चिरंजी लाल जी कासलीवाल, ये लोग भी आ जाएंगे। आइए पवन जी पापड़ीवाल, पवन जी पापड़ीवाल औरंगाबाद आइए, और इस टीम के साथ में आप भी गुरु भक्ति करें। चलो। ज्ञानामृत से भरी है ज्ञानमती माता, सरस्वती माता, ब्राह्मी माता जैसी लागे ज्ञानमती माता। ज्ञानामृत से भरी है ज्ञानमती माता, सरस्वती माता, ब्राह्मी माता जैसी लागे ज्ञानमती माता। मानव सुंदर पकवानों से अपनी क्षुधा मिटाते हैं, लेकिन उनके द्वारा भी नहीं भूख मिटावे पाते हैं। आत्मा की संतृप्ति हेतु तो वाणी मेरा भोजन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ज्ञानामृत से भरी है ज्ञानमती माता, सरस्वती माता, ब्राह्मी माता जैसी लगे ज्ञानमती माता। ओम ह्रीं गणनी प्रमुखारिका श्रोणी श्री ज्ञानमती मात्रे कामण विदर्शनाय पुष्पम निरूपयामि। पुष्पम हो गए, नैवेद्य नैवेद्य। नैवेद्यम निरूपयामि स्वाहा। हाँ, लड्डू, बर्फी और क्या क्या कलाकंद और बहुत सारी मिठाइयाँ लेकर के इन लोगों ने अच्छी मेहनत करके, बालूशाही और क्या है, बालूशाही है, लड्डू है, अंदारसा है और बर्फी है। चलिए, क्षुधा रोग को विनाशन करने के लिए ज्ञानमती माता का तो मीठे का कितने 72 साल से त्याग है, कभी इन्होंने मीठा खाया ही नहीं, लेकिन इनके चरणों में मिठाई चढ़ा करके लोग अपने क्षुधा रोग का विनाशन जरूर कर लेते हैं। पापड़ीवाल जी, आप खूब मिठाई खाना। चलिए, नैवेद्यम निरूपयामि स्वाहा। अब दीप चढ़ाने के लिए, दीप जलाने के लिए, आरती करने के लिए सब आ जाएं। सुमन जी सेठी हमारे खंडवा से आए, नाम भूल जाते, सुरेश जी लुहाड़िया, शकुंतला जी लुहाड़िया, और इनके साथ में आप सब लोग हमारे अध्यात्म जैन, अर्पिता जैन, सम्यक जैन आज लखनऊ से आए हैं विशेष रूप से विश्व शांति महावीर विधान के लिए। सब लोग दीपक से आरती करें। चलिए। आरती गुरु माँ की, आरती गुरु माँ की, करें सभी मिल कर के आरती गुरु माँ की, आरती गुरु माँ की। आरती गुरु माँ की, आरती गुरु माँ की, करें सभी मिल कर के आरती गुरु माँ की, आरती गुरु माँ की। विद्युत के दीपों से जग ने ग्रह अंधेर मिटाया है, ज्ञान का दीपक लेकर तुमने अंतरंग चमकाया है। व्रत का दीपक लेकर माता हम करते तो प्रणमन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। आरती ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे मोहांधका विनाशना दीपम निरूपयामि स्वाहा। समय हो रहा है, अभी समय खत्म हो जाएगा, बस अष्टद्रव्य तो चढ़ जाए। चलो आगे। धूप। कर्मों ने ही अब तक मुझको ये भव भ्रमण कराया है, तुमने उन कर्मों से लड़कर त्याग मार्ग अपनाया है। धूप जलाकर तेरे सम्मुख हम करते तो पूजन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती
मात्रे धूपम निरूपमिति स्वाहा। कितने खट्टे मीठे फल को मैंने अब तक खाया है, तुमने माँ जिनवाणी का अनमोल ज्ञान फल खाया है। तब पूजन फल ज्ञान निधि मिल जावे ये मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणदीपंक्षी ज्ञानमती मात्रे मोक्ष फल प्राप्ति है फलम निरूपम अष्टकम धराय धूपम निरूपमिति स्वाहा। कितने क्या हुआ? फल हो गया, फल चढ़ा। फलम निरूपम फलम निर्वपामिति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। सबके साथ में अर्चना कासलीवाल, मंगला पाटनी, सरला पाटनी, रंजिता ठोले, साधना जी कासलीवाल, सब लोग आ जाएं, अर्घ चढ़ाइए। ओम ह्रीं भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अनर्घ्य पद प्राप्ति अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। शांति शांति धारा दिव्य परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। ज्ञानमती कौन? हाँ चलो संगीतमयी। दिव्य पुष्पांजलि ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति के चमक में जीवन मम मिल जाए, जीवन मम मिल जाए। तीर्थ अयोध्या मांगी तुंगी का विकास करवाया, फिर प्रयाग में तपस्थली का नूतन तीर्थ बनाया, नूतन तीर्थ बनाया। प्रभु समव शरण रथ हुआ भ्रमण, श्री ऋषभ देव के नाम का शुभ अर्घ्य संजो कर लाए हैं। जय हो। संजो कर लाए हैं। ऋषभ गिरी मांगी
चमत्कार दिखलाया, 108 फुट ऋषभ देव की मूर्ति वहाँ बनवाया, बन गया धरा पर प्रथम विश्व रिकॉर्ड, प्रथम तीर्थेश का शुभ अर्घ्य संजो कर लाए। स्वात्म विश्राम पे शुभ अर्घ्य संजो कर लाए हैं। बोली चार चंद का गंडी पुष्टि ज्ञानमती माता जी की। गणनी माता के चरणों में यही याचना करते, कहे चंद नामती ज्ञान की सरिता मुझ में भर दे, सरिता मुझ में भर दे। ज्ञान दाता की जग माता की वंदना करूं शत बार में, शुभ अर्घ्य संजो कर लाए हैं। तुम्हें को सुना करे पारस जग विख्यात, तुम जग को पारस करो, स्वयं ज्ञानमती मात, स्वयं ज्ञानमती गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे, जयमाला पूर्णार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। शांति शांति धारा दिव्य पुष्पांजलि। जो गणनी ज्ञानमती माता की करें सदा पूजा रुचि से, विज्ञान अमृत से निज मन को पावन कर अभिसिंचित करते। इस शरद पूर्णिमा के चंदा की ज्ञान रश्मियाँ बढ़े सदा।